वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं ललितान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च आराध्य भगवान् हृदयसतनय तद्धाम वृन्दावनम् काचिदुपासना व्रजवधूजा कल्पिता भागवतं प्रमाणमूलं प्रेम कुमार्थमहामहान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रापरः नाहं विप्रानतनरपति नाभिवस्य न शूद्रो नाहं गृहपति न वनस्पति वा किन्तु परमानुपुनमुतावधे गोपी भर्तु पदकमल दासदासानुदासः स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलमनु प्रह्लादनक भीष्मंगलरिवयास किं वयं द्वादशैः बीजानीनो धर्मं भागवतं हठा वीरं विशुद्धं दुर्बोधं संज्ञान्तं कुमस्मृते एतावान् लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मपरस्मृत भक्तिजग भगवती तन्नाम ग्रहणामि सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे जय गोसाईर करी चरण बंदन जाहैते विघ्नात् अभीष्ट पुरं वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् जन्माद्यस्य यतन्वयादितरत साथेष्वभिज्ञः स्वराट् येने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्महं प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुकाम् जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर महामाये महायोग नदीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः।
पूजा चक्र कुमारिका वैष्णवेर करि नमस्कार सकलेर पद तुलिदेव मस्तके अमर हरिशरणम। अथ चतुर्थ स्कंद 15वां अध्याय महाराज पृथु का आविर्भाव और उनका राज्याभिषेक। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। इसके पश्चात उस पुत्रहीन राजा के पुनः मथे जाने वाली दोनों भुजाओं से स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ। उसके पश्चात 15वें अध्याय में ब्राह्मणों द्वारा मथे जाने वाले बेन की भुजाओं से उत्पन्न हुए पृथु के अभिषेक और पूजन आदि का वर्णन किया गया है। तदृष्ट्वा मिथुनं जात मृषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम। उस उत्पन्न हुए स्त्री पुरुष के जोड़े को देखकर ब्रह्मवादी ऋषिगण उसे श्री भगवान का अंश जानकर अत्यंत संतुष्ट हुए। ऋषयोचुः एष विष्णोर्भगवता कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी। यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला है और यह स्त्री परम पुरुष की अनपायिनी उनसे कभी अलग नहीं होने वाली के लक्ष्मी का अवतार है। लोग आपस में क्या कह रहे थे इसे एष इत्यादि 4 श्लोक से बतलाते हैं। लक्ष्म्या संभूति अर्थात लक्ष्मी की कला। अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवा। इसमें से जो पुरुष हैं वो अपने सुयश का विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। यही राजाओं में सबसे प्रथम राजा होगा। इयं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणम् अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवा वरुन्धति। यह जो सुंदर दांतों वाली गुणों तथा आभूषणों को भी भूषित करने वाली पृथु को ही अपना पति बनाएगी और इनका अर्ची होगा। यह सुंदर दांतों वाली देवी गुणों और भूषणों को भी भूषित करने वाली पृथु को ही पति रूप से वर्ण करेगी। एष साक्षात हरेर अंशो या तो लोकरिरक्षया यं च तत्परा ही श्री रनुयज्ञेन पायिनी। यह पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ही अवतीर्ण हुआ है और यह अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री देवी प्रकट हुई है। मैत्रेय उवाच प्रशसन्ति स्वत्तं विप्रा गंधर्व प्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रिय। उस समय ब्राह्मणों ने पृथु की प्रशंसा की, श्रेष्ठ गंधर्वों ने उनका गुणगान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। अप्सराओं का ही नाम स्वस्त्री है। स्वस्त्रो ना कौन को अच्छा, उन सबों ने पृथु महाराज के अवतार काल में नृत्य किया। शंख तूर्य मृदंगाद्या नेदुर्दुंदुभयो दिवी तत्र सर्व उपाजग्मुर देवर्षि पितृणांगणाम। आकाश में शंख तुरही मृदंग आदि तथा दुंदुभियां बजने लगी। उस समय वहां पर सभी देवता और पितृगण आए। ब्रह्म जगत गुरुर्देवैः स्वाहा श्रुतैः सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते
दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृत पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरे कलां यस्या प्रतिहतं चक्र मनसः स परमेष्ठिनम्। जगत गुरु ब्रह्मा जी देव और देवेश्वर के साथ पधारे। उन्होंने बेन पुत्र ऋतु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु के चिन्ह और पैर में कमल के चिन्ह को देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश माना, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह श्री भगवान का ही अंश होता है। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवेश्वरों के साथ आकर उनके हाथ में रेखात्मक चक्र को देखा। जिसके हाथ में दूसरे चिन्हों बिना कटे हुए चक्र का चिन्ह होता है वह परमेश्वर का अंश होता है। कौन देखा? ये ब्रह्मा जी, ब्रह्मास्त्र लेटी। हाँ, ब्रह्मा और अनेक देवेश्वरों को नहीं क्या श्री को तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणिर्ब्रह्मवादिभिः आभिषेचन कान्यस्मा आजन्नु सर्वतो जनाम। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया तथा सब लोग उसकी सामग्री जुटाने लगी। सरी समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगा द्यौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजन्नु रूपायनम। नदियां, समुद्र, पर्वत, नाग, गौएं, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी, सभी जीव ये सबके सब उस समय उनको उपहार प्रदान किए। सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलङ्कृतः पत्न्यार्चिसालङ्कृतया विरेजेग्निरिवापरः। सुंदर वस्त्र एवं अलंकारों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिपूर्वक अभिषेक हुआ और अपनी समलंकृत पत्नी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के समान सुशोभित होते थे। तस्मै जहार धनदो हैमं वीर वरासनम वरुणः शल्यस्राव मातपत्रम शशिप्रभम। हे वीर विदुर जी, उनको कुबेर ने सुवर्ण रचित राज सिंहासन प्रदान किया और वरुण ने उनको चंद्रमा के समान कांतिमान तथा सलील भावी छत्र प्रदान किया। वायुश्च बालव्यजनी धर्म कीर्तिमयी स्रजम इंद्र किरीटमुत्कृष्टम दंडं संयमनम यमहम। ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्मं भारती हारमुत्तमं हरि सुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्य व्याहतां श्रियं। दश चंद्रमसिं रुद्र शतचंद्रम तथाम्बिका सोमो मृतमया न स्वाम त्वष्टा रूपा स्वयं रथम। अग्निराजगवं चापम सूर्यो रश्मिमया निशून भूः पादुके योगमज्यौ द्यौः पुष्पावळि मन्महम्। नाट्यं सुगीतं वादित्र मंतर्धानं च खेचराः ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम्। सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीतिर्महात्मनः सूतोऽथ मागधो बन्धी तं स्तोतुमुपतस्थिरे। वायु ने चंवर, धर्म ने कीर्तिमाला, इंद्र ने सर्वोत्कृष्ट किरीट, यम ने संयमन दंड, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म तेजोमय कवच, सरस्वती देवी ने उत्तम हार, श्री हरि ने सुदर्शन चक्र, उनकी पत्नी श्रीदेवी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्रमा के आकार वाले चिन्हों से युक्त तथा कोश से युक्त तलवार, अंबिका देवी ने 100 चंद्रमा के आकारों चिन्हों से युक्त खड्ग को, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व को, त्वष्टा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींग से बने धनुष को, सूर्य ने किरणमय बाणों को, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली 2 पादुकाएं,
आकाश के अभिमानी देव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला को आकाश में संचरण करने वाले सिद्धों तथा गंधर्वों आदि ने नाचने गाने बजाने और अंतर्धान हो जाने की शक्ति को, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद को, समुद्र ने अपने में उत्पन्न हुए शंख को तथा सभी समुद्र पर्वतों और नदियों ने उनके रथ के लिए अव्याहत मार्ग को प्रदान किया। तदनंतर सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। स्तावकांस्तान अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघ निर्हादया वाचा प्रहसन्निदम अब्रवीत। उन सबों को स्तुतिकर्ता के रूप में जानकर प्रतापी वेणु कुमार पृथु मेघ की गर्जना के समान जोर से हंसते हुए कहे। पृथुरुवाच भो सूत हे मागध सौम्य बंदी लोके धुना स्वस्थ गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष युज्यताम् मामज्य भुवन नितता गिरोभ। हे सौम्य सूत, हे मागध, हे बंदीजन, अभी लोक में मेरे गुण प्रकट नहीं है। ऐसे स्थिति में मेरे किन गुणों को लेकर स्तुति करोगी? मेरे विषय में तुम लोगों की वाणी मिथ्या नहीं होनी चाहिए। लोक में यदि मेरे गुण स्पष्ट होते तब तो मेरी स्तुति होती। इस समय मेरे किन गुणों को लेकर तुम स्तुति कर रहे हो? अतएव मेरे विषय में आप लोगों की वाणी मिथ्या नहीं होनी चाहिए, अथवा लोक में अस्पष्ट गुण व मेरे किन गुणों को लेकर स्तुति हो सकती है। अतएव यह किया जाने वाले मुझसे किसी भिन्न की होनी चाहिए। मेरी इसलिए नहीं कि वह स्तुति मिथ्या होगी। तस्मात् परोक्षे स्म दुपश्रुतान्यलम करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्या। इटा जुगुप्सितम अछि कि हाँ देखले भूल अछि। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्या। हे मधुर भाषियों, इसीलिए कालांतर में जब मेरे गुण प्रकट हो जाए तो तुम लोग खूब मेरी स्तुति कर देना। पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए सभ्य पुरुष तुच्छ मनुष्यों को स्तुति नहीं करते हैं। महद गुणानात्मनिकर्तुमी सह कह स्तावकैः स्तावयते सतोपि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासम कुमतिर्न वेद। महान गुणों को धारण करने में समर्थ कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो अपने में अविद्यमान गुणों की स्तुति कराएगा। यह यदि शास्त्राभ्यास किए रहता तो इसमें ये गुण होते। इस तरह की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना ही हो की जाती है। किंतु मंदमति पुरुष यह नहीं समझता है कि इस प्रकार से लोग उसका उपहास ही करते हैं। यदि कहे कि जो गुण संभावित होते हैं उन्हीं गुणों के द्वारा लोग अपनी स्तुति करवाते हैं, तो इस पर महाराज पृथु ने कहा, जो व्यक्ति महापुरुष के गुणों को धारण में समर्थ होता है वह कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो अपने में विद्यमान न होने पर भी उनकी संभावना मात्र से अपनी स्तुति कराएगा। जद्वा इत्यादि अथवा प्रारंभ में ही उन गुणों के रहने पर भी उनकी स्तुति कौन करवाएगा, क्योंकि उन गुणों की प्रख्याति के कारण उनकी अपने आप प्रसिद्धि तो हो जाती है। और जो मिथ्या गुणों की प्रशंसा करने वाला तो मंदबुद्धि होता है। इस बात को श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा कहा गया है। जैसे कोई यह कहे कि यदि यह शास्त्र इत्यादि का अभ्यास किए होता तो यह भी विद्वान होता। तो इस तरह का कहना तो क्रियातिपत्ति के कारण स्तुति के समय विविध विद्या के अभ्यास आदि क्रिया की निष्पत्ति के न होने के कारण
पुरुष की प्रवंचना मात्र है, किंतु इस तरह से अपनी स्तुति कराने वाला लोगों के द्वारा किए जाने उपहास को नहीं समझता है। प्रभवो यात्मनो स्तोत्रम जुगुप्सन्त्यपि विश्रुता ह्रीमन्तः परमोदारा पौरुषं वा विगर्हितम्। जिस तरह लज्जाशील परमोदार पुरुष अपने निंदित पुरुष की चर्चा को अच्छा नहीं समझते हैं, उसी तरह लोक विख्यात समर्थ पुरुष भी अपनी स्तुति को अच्छा नहीं समझते हैं। वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवतुम्। सूत, मैं तो अभी अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा लोक में विख्यात भी नहीं हूँ, अतएव बच्चों की तरह कैसे अपनी प्रशंसा तुम लोग से कराऊं। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पृथु चरित के अंतर्गत 15 अध्याय की अनुवाद संपूर्ण हुआ। 16वां अध्याय बंदीजनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। मैत्रेयोवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिता तुष्टवुः तुष्टमनस तद्भागमृत सेवयाम। इस प्रकार से महाराज पृथु के कहने पर मुनियों के द्वारा प्रेरित होकर गायक सूत आदि महाराज की वाणी रूपी अमृत का सेवन करने के कारण संतुष्ट मना होकर उनकी स्तुति करने लगे। नालं वयन्ते महिमानुवर्णने जो देववर्जो वदतार मायया बेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्तियः। आप साक्षात देवता में श्रेष्ठ नारायणी हैं और अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। आप बेन के मृत शरीर से अवतीर्ण हुए हैं। आपके पौरुष का वर्णन करने में ब्रह्मा आदि देवताओं की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती हैं। सूता जी को ने कहा, हम लोग आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं, जो आप अपनी माया के द्वारा अवतीर्ण हुए हैं। यह कहकर उन सबों ने महाराज पृथु की अन्य अवतारों की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया है। बेन के शरीर से उत्पन्न होने के कारण तर्क का विषय नहीं होने से आपकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मादि आदि भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अथाप्युदार सबसः पृथुर्हरिः कलावतारस्य कथामृता द्रुताहम् यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। फिर भी उदार कीर्ति वाले श्री हरि के कलावतार आप महाराज पृथु की कथा रूपी अमृत के आस्वाद में आदर होने के कारण मुनियों के द्वारा प्रेरित होकर उन्हीं के उपदेश के अनुसार आपके प्रशंसनीय गुणों का हम विस्तार कर रहे हैं। एष धर्मभृतान् श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत् परिपन्थिनाम् एष वै लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तनुः काले काले यथा भागम लोकयोरुभयोर्हितम्। धर्मधारियों में श्रेष्ठ ये महाराज पृथु जगत को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करेंगे और धर्म के विरोधियों का प्रशासन करेंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजाओं के पालन पोषण और अनुरंजन रूपी कार्य के अनुसार अपने शरीर में ही लोक पालन की मूर्ति को धारण करेंगे, लोक और परलोक का हित साधन करेंगे। वसु कालोपादत्ते काले चायं विमुंचति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्य विभुः। सूर्य के समान प्रताप संपन्न ये सभी जीवों के प्रति समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीने तपते हुए जल को खींचते हैं और वर्षा के दिन में उसे वृष्टि के रूप में वर्षा देते हैं, उसी तरह ये कर आदि के रूप में धन संचय करेंगे
और दुर्भिक्ष आदि के समय उसका व्यय कर देंगे। व्यय कर देंगे, बस। अब 8 श्लोक में इनके सूर्य आदि के शरीर धारकत्व का वर्णन करते हैं। ये फिर ये कर लेने के समय धन का ग्रहण करेंगे और दुर्भिक्ष आदि के समय उसका व्यय कर देंगे। बस यह उसी तरह से करेंगे जिस तरह 8 महीने तक तपते हुए सूर्य जल को खींचते हैं और बरसात के समय उसको पृथ्वी पर उड़ेल देते हैं। तितिक्षक्रमं वैन्यम उपरजाक्रमतामपि भूतानां करुणः सस्वत् आर्तानां खिति वृत्तिमान। यदि कोई आर्त जीव इनके सिर पर पैर भी रख देगा तो सदा दयालु बने रहने वाले महाराज पृथु उसको पृथ्वी के समान बर्दाश्त कर लेंगे। यदि कोई दीन जीव इनके सिर पर अपना पैर भी रख देगा तो ये उसको पृथ्वी के समान वृत्ति को अपनाने वाले होने के कारण तथा सदा करुण बने रहने के कारण ये उसको बर्दाश्त कर लेंगे। देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरि कृच्छ प्राणाः प्रजा एष रक्षिष्यत्यंजसेन्द्रवत्। वर्षा के नहीं होने पर राजा का शरीर धारण करने वाले श्री हरि रूपी महाराज पृथु प्राण संकटापन्न प्रजाओं की रक्षा स्वयं जल वर्षा कर इंद्र के ही समान उन सबों की रक्षा करेंगे। आप्यायतसो लोकं वदनामृतमूर्तिनां शानुरागावलोकेन विशदस्मित चारुणाम। ये अपने मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन के द्वारा संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। इनका राजार प्रजा पालन कि जाते कर्तव्य कर्तव्य बा चरित्र पृथु चरित्र ही इनका मुख ही स्वयं चंद्रमा के समान आह्लादक है। उसके द्वारा तथा प्रेम पूर्ण चितवन के द्वारा तथा मनोहर मुस्कान के द्वारा ये लोगों को आप्यायित आह्लादित करके परिपुष्ट बनाने का काम करेंगे। इस श्लोक में कहीं पर वर्तमान निर्देश किया गया है। वर्तमान सामीप्य भूतवद्वा, इस सूत्र से भूत निर्देश भी किया गया है। आशंसा के भी अर्थ में भूतवत निर्देश होता है। माने एठारे बाबा भूतकाल को बंधु बुधौचुरी कहते अव्यक्त वर्पेश निगूढ़ कार्यो गंभीर वेधा उपगुप्त वित्त अनंत महात्म गुणैर कधामा पृथु प्रचेता इव संवृतत्मा। महाराज पृथु की गति को कोई जान नहीं पाएगा। इनके सारे कार्य गुप्त होंगे। उन कार्यों को करने का प्रकार भी गंभीर होगा। इनका धन सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस तरह मनस्वी पृथु वरुण के समान होंगे। अच्छा, इनके प्रवेश करने का और निकलने का मार्ग व्यक्त नहीं रहेगा। पूरा होने से पहले इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कोई जान नहीं पाएगा। उस कार्य को ये किस लिए कर रहे हैं, इस तरह से इनके अभिप्राय को कोई नहीं जान पाएगा। इनका धन भी सुरक्षित रहेगा। अनंत महात्म्य तथा गुणों के एकमात्र आश्रय भगवान विष्णु का इनमें निवास होगा। ये संयत मूर्ति होंगे। समुद्र में रहने वाले वरुण में भी ये सभी गुण विद्यमान रहते हैं। दुरासदो दुर्विसह आसन्नोपि विदूरवत् नैवाभि भवितुं शक्यो बेनारण्यो स्थितो नलः। महाराज पृथु बेन रूपी अरण्य से प्रकट हुए अग्नि के समान है। ये शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष और असह्य होंगे। इनको कोई भी शत्रु अभिभूत नहीं कर पाएगा। शत्रु इनको अपने मन से भी
नहीं प्राप्त कर सकता है। अतएव ये दुरासद अर्थात दुर्धर्ष है। शत्रु इनके पराक्रम को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई इनको अपने पौरुष से भी अभिभूत नहीं कर सकता है। ये बेन रूपी अरणि से प्रकट हुए अग्नि के समान है। अंतर बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणिं उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम। जिस तरह शरीरधारियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखकर उसके प्रति उदासीन रहता है, उसी तरह ये भी गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त तथा प्रकट समस्त व्यापारों को देखते हुए अपनी निंदा तथा स्तुति के प्रति उदासीन के समान बने रहेंगे। नादंड्यम दंडयत्येष सुतमात्मदुषामपि दंडयत्यात्मजमपि दंड्यं धर्म पथे स्थितः। धर्म के मार्ग पर स्थित रहकर अदंड अपने पुत्र अथवा शत्रु को भी दंडित नहीं करेंगे और दंडनीय अपने पुत्र को भी दंड देंगे। धर्म के मार्ग में रहकर ये अदंडनीय अपने शत्रुओं के पुत्र को भी नहीं दंडित करेंगे। अपनी पुत्र की समता व्यक्त करने के लिए सुत का ग्रहण किया गया है। धर्मपते स्थित का अर्थ है कि यमराज के वृत्तांत को अपनाने वाले। अस्या प्रतिहतम चक्र पृथोरामानसाचलात् वर्तते भगवान नरको यावत् तपति गो गणैः। भगवान सूर्य मानसरोवर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं वहां तक इनका राज्य रहेगा। चक्र शब्द के द्वारा आज्ञा या सेना या रथ के बतलाया गया है। मानसाचल पर्वत पर्यंत इनका राज्य होगा। कहाँ तक वो राज्य होगा इसकी आकांक्षा होने पर कहते हैं कि भगवान सूर्य जितने प्रदेश तक अपने किरणों से प्रकाशित करते हैं उतने प्रदेश तक इनका राज्य होगा। रंजयस्यति जड़लोक मयमात्मविति स्थिति अथा मुमाहु राजानम मनोरंजनकैः प्रजा। ये अपने कर्मों से सभी लोगों को सुखी बनाएंगे, उनका रंजन करेंगे। उन रंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इनको राजा कहेगी। चूंकि ये अपनी प्रजा को रंजित करेंगे इसीलिए इनकी रंजनात्मक क्रिया के कारण प्रजा इनको राजा कहेगी। मनोरंजन कही यह इनको कर्मों का विशेषण है। दृढ़व्रत सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृत्त सेवक शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः। ये दृढ़ संकल्प वाले सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मणों के भक्त वृद्ध पुरुषों की सेवा करने वाले सभी जीवों के रक्षक सभी प्राणियों का सम्मान करने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। मातृभक्ति ही परस्त्रीषु पत्न्यामर्थ इवत्मनः प्रजासु पितृवत् स्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनाम। दूसरे की स्त्री में माता के समान भक्ति रखने वाले, पत्नी से अपने आधे अंग के समान प्रेम करने वाले, प्रजाओं पर पिता के समान प्रेम रखने वाले और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। देही नामात्मवत् प्रेष्ठः सुहृदां नंदिवर्धनः मुक्त संग प्रसंगोयम दंडपाणि रसाधुसु। ये दूसरे प्राणियों को उतना ही प्रिय होंगे जितना अपना शरीर प्रिय होता है। ये अपने सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। वैराग्य संपन्न पुरुष से ये अधिक प्रेम करेंगे और दुष्टों को ये राजा के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। नंदी सुख को कहते हैं। नंदीवर्धन का अर्थ सुख देने वाले वैराग्यवान पुरुष से प्रेम करने वाले महाराज पृथु को दंडपाणि रिव कहकर यह बतलाया गया है कि वे अपराधियों को अपराध की उपेक्षा नहीं करेंगे।
नादंद्यम इत्यादि श्लोक में उनमें पक्षपात का अभाव बतलाया जा चुका है। अयंतु साक्षात भगवान स्त्रधीश कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्ण जस्मिन् विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्ममपि प्रतीतम। ये तो साक्षात त्रिलोकाधिपति कूटस्थ सर्वात्मा भगवान नारायण है और इस रूप में अपने अंश से अवतीर्ण है। इनमें पंडित जन अविद्या रचित तथा प्रतीत होने वाले इस नानात्म को मिथ्या ही मानते हैं। इनमें पंडित जन अविद्या रचित तथा प्रतीति होने वाले इस नानात्म को मिथ्या ही मानते हैं। स्पष्ट हो ऐसा कौन है? इस प्रकार की आकांक्षा होने पर कहते हैं कि जिनमें पंडित जन प्रतीत होने वाले नानात्व को मिथ्या जानते हैं। माने पृथु राजा के भीतर जिते सब नानात्व देखा जीव एटा मिथ्या वाली बुझी। इनमें पंडित जन अविद्या रचित तथा प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही मानते हैं। अयं भुवो मंडल मोदयाद्रिगुप्तैक वीरो नरदेवनाथ आस्थाय जैत्रं रथमत्त चापः पर्यश्यते दक्षिणतो जथर्कः। ये दे उदयाचल पर्यंत भूमंडल के रक्षक अद्वितीय वीर राजाधिराज अपने जैत्र रथ पर बैठकर हाथ में धनुष धारण किए वे सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। अस्मै नृपाला किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाला मंक्षन्त ईशां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तत् जस उद्धरन्त्यः। इनको स्थान स्थान पर राजागण तथा लोकपालगण उपहार प्रदान करेंगे। उन सबों की स्त्रियां इनके यश का गायन करेंगी और इनको आदिराज भगवान विष्णु मानेगी। तो सेटा मधुर कौन कहले सेठ कौन लिखा है? 11 ना 19 नंबर श्लोक देखो तो कौन कौन अच्छा अच्छा। ये तो साक्षात त्रिलोकाधिपति कूटस्थ सर्वात्मा भगवान नारायण है और इस रूप में अपने अंश से अवतीर्ण है। इनमें पंडित जन अविद्या रचित तथा प्रतीत होने वाले उस नानात्व को मिथ्या ही मानते। प्रजा पालन पाई तांगर जो जो सब कर्तव्य बा गुण कर्म हो सेवा हो रही तो ठीक ठीक कहते तो ताही सृष्टि पालन पे प्रजा पे आवश्यकता एवं से भगवान ये तो रहा कथा ताले इठी पंडितों को मझिरे पड़े आसिले पंडित जे से माने जहाँ किसी प्रतीत हो पाखे सब मिथ्या एटा कौन कहबार माने मझिरे कौन भावटा कौन कहबार उद्देश्य कौन? इनमें पंडित जन अविद्या रचित तथा प्रतीति होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही जानते हैं। अविद्यावशत अविद्या रचित तथा प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या मा बोली मानती कोटा सत्य बोली मानती भगवान नारायण ये तो साक्षात त्रिलोकाधिपति कूटस्थ सर्वात्मा भगवान नारायण है और इस रूप में अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। ठीक है, ये अवतीर्ण हुए हैं। बाकी माने यांकठारे जो विविधता देखा जाउची अन्य सब जिनस जायको
माने अविद्या रचित ये जिन निजर ही माया द्वारा ये सब रचित होती बाकी जहाँ कर्म जाक मूलतः सी भगवान ही किंतु जो किसी कर्म जोटा कि हठात बुझी होनी से माया रचित। हाँ भगवान जावत्य कर्म को तुम अविद्या परिणत करके पतित हो कह कि जस कि पौरुष कि पंडितता है कौन गोटे साधारण व्यक्ति चर्चा आरंभ हो अयं तु साक्षात नयधीशो भगवान कूटस्थ आत्मा कलया अवतीर्ण यस्मिन् अविद्या रचितम प्रतितंगपि नानात्मक निरर्थकम पश्यन्ति। से अयं तु साक्षात भगवान तदीश कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्ण यस्मिन् अविद्या रचितम निरर्थकम पश्यन्ति नानात्मक अपि प्रतीतम। सेटा को अविद्यावशत जो माने पंडित माने ये तत्व को जानते से माया बोले सब कहते जमीक शिशुपाल दंतवक्त्र ये सब भगवान पाखे दोषारोप सब करते गाड़ी वृद्ध करते सब नास्तिक मान काम ये। अच्छा भगवान जो आदर्श कर्म रही सब तमाने जदि पृथुंग ठारे जदि ये अविद्या जहाँ किसी बोली लगेदेव माया बोली कहीदेव ताले कृष्ण भी लगेदेव राम भी लगेदेव ना लगे जो अविद्या कौटी आसला भगवान कथा भगवान सब सत्य संकल्प भगवान हूँ सत्य संकल्प से वाक्य ओडिया कौन लिखा पढ़ू तो नारायण नित्य गुणर अधिष्ठाता प्रतीयमान पंडित मैंने मिथ्या भावती नानात्वटा को मिथ्या भावती पंडित मान मिथ्या भावती से नारायण ही रूप निज अंशधारी अवतीर्ण होते। हाँ तेणु ये से कहते जो पंडित माने को पंडित माने शंका सन्देही पंडित माने हाँ जो माने विविध शास्त्र चर्चा सब करती शास्त्र मर्म कौन उद्देश्य जो माने जानती नहीं से पंडित माने ही कथा कहती कहीं भगवान जावत्य गुण कुह लीला को सब ही सत्य संकल्प सब सत्य सब आदर्श विविध लीला को से माने न जानी पारिकी हाँ एटा मिथ्या बोली की मिथ्या आरोप हो से कहूँ अयम भुवो मंडल मोदयाद्रेर्गुप्ते कबीरो नरदेवनाथ आस्थाय जैत्रम रथमातचाप पर्यश्यते दक्षिणतो जथार्कः। ये उदयाचल पर्यंत भूमंडल के रक्षक अद्वितीय वीर राजाधिराज अपने जैत्र रथ पर बैठकर हाथ में धनुष धारण किए हुए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। प्रतीत होता है कर्तव्य प्रतीत हो गुण गुण वर्णना कर अस्मै नृपाळाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाळाः मंस्यन्त एषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तज्जस उद्धरन्त्यः। इनको स्थान स्थान पर राजागण तथा लोकपालगण उपहार प्रदान करेंगे। उन सबों की स्त्रियां इनके यश का गायन करेगी और इनको आदिराज भगवान विष्णु मानेगी। अयं मही गांग दुदुहे धीराज प्रजापतिर्वृत्तिकर प्रजानाम यो लीलयाद्रीन स्वसरास कोट्या धिंदन समांग गामकरोद्यतीन्द्र। ये राधाधिराज गोरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे, प्रजाओं को वृत्ति प्रदान करके उन सबों को पालन करेंगे। ये बिना किसी प्रयास के ही अपने धनुष के कोने से पर्वतों को इंद्र के समान तोड़कर समतल बना देंगे। तो 19 नंबर श्लोक हाँ
इंद्र के समान पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। विस्फूर्जयन्नाजगवं धनु स्वयं यदा चरत माम विषय्य माजौ तदा निलील्युर दिशि दिश्य संतो लंगोल मुद्यम्य तथा मृगेंद्र। युद्ध में कोई भी इनके वेग को नहीं सह सकेगा। जिस समय ये अपनी पूंछ को उठाकर विचरण करने वाले मृगेंद्र के समान अपने धनुष का टंकार करते हुए स्वयं पृथ्वी पर संचरण करेंगे, उस समय सभी दुष्ट इधर उधर छिप जाएंगे। एषो स्वमेधान शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भाविजत्र आहार सिद्ध्यस्य हयं पुरंदर शतक्रतुश्चरमे वर्तमानी। ये सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उस समय अंतिम यज्ञ के अवसर पर इनके अश्व को इंद्र चुरा लेंगे। जहाँ से सरस्वती नदी उद्भूत हुई है, प्रादुर्भावी में कर्मकर्ता के अर्थ में चिन्ह प्रत्यय होता है। इनके अंतिम अश्वमेध के अश्व को इंद्र चुरा लेंगे। ये स्वसद्मोपवने समेत्य शरत कुमारम भगवंतमेकम आराध्य भक्त्या लभतामलम तज्ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। ये अपने महल के उपवन में भगवान शरत कुमार को प्राप्त करके भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करके उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिससे कि परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तत्र तत्र गिरस्तास्ताम इति विश्रुत विक्रमहम श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथा पृथु पृथु पराक्रमहम। इस तरह पराक्रम जब विख्यात हो जाएगा तो महापराक्रमी पृथु महाराज सर्वत्र अपने ही चरित्र की चर्चा सुनेंगे। जिनका पराक्रम विख्यात है, इस प्रकार के महाराज पृथु सर्वत्र भगवान विष्णु की चर्चा सुनेंगे। दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्र स्वतेजसोत्पाटित लोकशल्य सुरासुरेन्द्रैः रूपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुवः। इनकी आज्ञा के विरोध कोई भी नहीं कर सकेगा। अपने तेज के द्वारा प्रजाओं के कष्ट को दूर करके तथा देवताओं एवं असुरों के स्वामियों द्वारा प्रशंसा किए जाने वाले ये सारी दिशाओं को जीतकर पृथ्वी के स्वामी होंगे, जिनका महान प्रभाव का वर्णन देवताओं और असुरों के स्वामी करेंगे। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद की भावार्थ दीपिका टीका की 16वां अध्याय संपन्न हुई। अतः 17वां अध्याय महाराज पृथु का पृथ्वी पर कोप और पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान कामिः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च। इस प्रकार से बंदी जनों के द्वारा महाराज पृथु के गुणों और कर्मों का वर्णन किए जाने पर उन्होंने उन सबों की प्रशंसा की और उनकी अभिलषित वस्तुओं को प्रदान करके संतुष्ट किया। ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भृत्या मात्य पुरोधसः पौरांजान पदान श्रेणी प्रकृति ही समपूजयत। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्ण, भृत्यों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा प्रजाओं का सत्कार किया। विदुर उवाच कस्मादधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किं। अनेक रूपों को धारण करने वाली पृथ्वी ने किसी लिए गौ का रूप धारण किया। जब पृथ्वी का दोहन किया तो उस समय बछड़ा कौन बना और दोहन पात्र क्या हुआ। प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत। पृथ्वी देवी शोभा से ही ऊंची नीची थी
उनको महाराज पृथु ने समतल किसी लिए बनाया, और महाराज पृथु के अश्वमेध के घोड़े का इंद्र ने क्यों हरण किया? ये प्रश्नों से होता है। हाँ, सनत कुमाराद भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं स विज्ञानं राजर्षि कां गतिं गतः। अच्छा, हे ब्रह्मन, भगवान सनत कुमार से ज्ञान तथा विज्ञान प्राप्त करके राजर्षि महाराज पृथु किस गति को प्राप्त हुई? जच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्ताय मेनुरक्ताय तव चाधोख्यदस्य च वक्तुमर्हसि जो दुह्य दैन्य रूपेण गामि गाम। भक्ताय मेनुरक्ताय तव चाधोख्यदस्य च वक्तुमर्हसि यो दुह्य दैन्य रूपेण गामिमाम। भगवान श्री कृष्ण ही पृथु रूप से अवतीर्ण हुए थे, अतः पुण्य कीर्ति श्री भगवान के उस पृथु अवतार से संबंध जो दूसरे भी पवित्र चरित्र हो, उन सबों को आप मुझे सुनाएं। मैं आपका तथा भगवान का अनुरक्त भक्त हूँ। सुत उवाच चोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए विदुर जी के द्वारा इस प्रकार से प्रेरित होकर प्रसन्न मना मैत्रेय जी ने उनकी प्रशंसा करके कहना प्रारंभ किया। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरंग विप्रैर् रामन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुत्ख्याम देहापतिमभ्यवोचन। हे विदुर, जब ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया और उनको प्रजाओं का पालक उद्घोषित किया, उस समय अन्न रहित पृथ्वी पर भूख से व्याकुल प्रजा आकर प्रजा ने अपने स्वामी से कहा। ब्राह्मणों ने पृथु को कहा कि आप प्रजा के रक्षक रूप से नियुक्त हैं। उस समय पृथ्वी अन्न से रहित हो गई थी, अतएव भूख के कारण दुर्बल प्रजाओं ने आकर महाराज पृथु से कहा, वयं राजन् जाठरेणाभितप्ता जथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः त्वामद्यजाताः शरणं शरण्यं जः साधितो वृत्तिकरत् अतीर्णः। महाराज, जैसे वृक्ष के कोटर में स्थित अग्नि से वृक्ष जल जाता है, उसी तरह से हम लोग भूख की अग्नि से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों के रक्षक हैं और हम लोगों को वृत्ति प्रदान करके रक्षा करने वाले पति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। तन्नो भवानी हतुरातवीर्णम क्षुधार्दितानां नरदेव देव जावन्न क्षाम उज्जितोर्जा वार्तापतिस्तत् किललोकपालः। हे राधाधिराज, आप ही जगत की रक्षा करने वाले तथा हम लोगों की जीविका के भी स्वामी हैं। जब तक हम लोग अन्न का परित्याग करने के कारण मर नहीं जाते हैं, उससे पहले ही आप हम लोगों को अन्न प्रदान करने का प्रबंध कीजिए। मैत्रेय उवाच पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोन्वपद्यत। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर, प्रजाओं के करुण क्रंदन को सुनकर महाराज पृथु देर तक विचार करते रहे और अंत में उन्हें अर्णाभाव का कारण ज्ञात हो गया। इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासनः संददे विशिकं भूमि क्रुद्ध त्रिपुरहा जथा। इस तरह से अपनी बुद्धि से निश्चय करके क्रुद्ध होकर वे धनुष उठा लिए और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर धनुष पर बाण चढ़ाए। प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं ततं
गौ सत्यपाद द्रवद्भीता मृगीव मृगयद्रुताम। धनुष धारण किए हुए महाराज पृथु को देखकर पृथ्वी कांप गई और गौ का रूप धारण करके जिस तरह व्याधे के द्वारा पीछा किए जाने पर मृगी भागती हैं उसी तरह भागने लगी। अच्छा, तामन्न धावत तद्वैन्य कुपितोत्यरुणै क्षणहं शरंग धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते। क्रोध के कारण आंखें लाल किए हुए महाराज पृथु धनुष पर बाण चढ़ाए हुए पृथ्वी जहां जहां भागी उसका सादिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरं तयोः धावन्ति तत्र तत्रैनम ददर्शानोद्यता युद्धम। दिशाओं विदिशाओं स्वर्गलोक और पृथ्वी पर वह भूदेवी जहां जहां भाग कर जाती थी वहीं अपने पीछे धनुष चढ़ाए हुए महाराज पृथु को देखती थी। लोकेना बिंदत त्राणम वैन्यान मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तदा निवृत्ते हृदयेन विदूयताम। जिस तरह मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता उसी तरह त्रिलोकी में बेन पुत्र पृथ्वी को बचाने वाला कोई नहीं मिला। तब वह भयभीत होकर दुखी हृदय में लौट आई। उवाच च महाभागम धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालने बस्तितो भवान। उसने महाभाग पृथु से कहा, हे धर्मज्ञ, हे शरणागत वत्सल, जीवों की रक्षा में आप तत्पर, मेरी भी रक्षा कीजिए। सत्वं जिघांससे कस्मात् दीनाम कृत किल्बिषाम अहनिश्यत कथम योषाम धर्मज्ञ इति यो मतः। आप धर्मज्ञ रूप से प्रख्यात हैं, ऐसे आप दीन और निरपराध मुझ स्त्री को कैसे मारेंगे और आप मुझको क्यों मारना चाहते हैं। प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्त्वपि जन्तवः किमु तत्पद्विधा राजन करुणा दीनवत्सलाः। राजन, स्त्रियों के अपराध करने पर भी साधारण जीव उन पर हाथ नहीं उठाते हैं, फिर आप जैसे दयालु और दीनवत्सल के विषय में क्या कहना है। मांग विपट्या जरांग नाभम यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजाश्चेमः कथमंबसि दास्यसि। जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व स्थित है उस सुदृढ़ नौका के समान मुझको विनष्ट करके आप अपने को तथा इन सारी प्रजाओं को जल के ऊपर कैसे रखेंगे। पृथुरुवाच वसुधे त्वां वधिष्यामि मत्शासन पराङ्मुखीं भागं बहिष्या भृंक्ते न तनोति च नो वसु। पृथ्वी, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली हो, अतः मैं तुम्हारा वध करूंगा। तुम यज्ञों में भाग तो ग्रहण करती हो किंतु उसके बदले में अन्न नहीं देती हो। यवसं जग्ध्यनुदिनं नैव दोग्ध्यौध संपयः तस्यामेवं हि दुष्टायां दंडो नात्र न सस्यते। जो प्रतिदिन हरी हरी घास खाती हैं किंतु थन का दूध नहीं देती हैं, ऐसी दुष्टता करने वाली गौ को दंड देना अनुचित नहीं होता है। गौ का रूप धारण करके घास खाती हो किंतु दूध नहीं देती हो, इस अपराध में तुमको दंड देना उचित है। त्वं खल्लोषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मनिरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधि। तुम मूर्ख हो, मेरी अवहेलना करने के ब्रह्मा जी के द्वारा रचित बीजों को अपने में छिपाकर उसे उगने नहीं देती हो। अमूषाम च्युत परिताना मार्तानां परिदेवितम समयिष्यामि मदवाणीर वीर्णायास्तव मेधसाम
मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुई तुम्हारे मेदे से मैं इन आर्त एवं भूखे लोगों की रुदन को शांत करूंगा। यदि कहो कि मेरा वध करने पर तो अन्न बिल्कुल नहीं होगा, तो इस पर महाराज पृथु ने कहा, तुम्हारे मांस से इन सबों की भूख मिटाऊंगा। होमान्योसी दुतक्लीव आत्म संभावनो धमः भूतेषु निरनुक्रोश नृपाणां तद्वधो बध। जो अधम अपना ही पोषण करता है और दूसरों के प्रति क्रूर हो, वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, राजा के द्वारा उसका किए जाने वाला वध नहीं कहलाता है। पृथ्वी ने यह जो कहा था कि आप स्त्री का वध कैसे करेंगे, उसके उत्तर में महाराज पृथु ने कहा कि तुम्हारा वध है ही नहीं। त्वांग स्तब्धांग दूर मदांग नीत्वा मायागांग तिलसः सरिहिं आत्मयोगो बलिनीमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः। गर्भिणी मदोन्मत और माया से ही गौ का रूप बनाए हुई तुमको मैं अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजाओं को धारण करूंगा। पृथ्वी ने यह जो कहा था कि जल के ऊपर प्रजाओं को कैसे धारण करेंगे, उसके उत्तर में महाराज पृथु ने कहा कि मैं तुमको तिल जैसे टुकड़े टुकड़े करके प्रजाओं को अपने जोग के बल पर धारण करूंगा। एवं मन्युमयी मूर्ति कृतांतमिव बिभ्रतम प्रणता प्रांजलि ही प्राह मही संजात बेपथु। इस तरह से यमराज के समान क्रोधमय शरीर को धारण करने वाले महाराज पृथु से पृथ्वी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कामती हुई कहा। पृथ्वी विवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मनि नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मयी। हे प्रभु, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके गुणमय प्रतीत होते हैं। आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। बाबा ये टिके सूचना दौरान आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर को धारण करके गुणमय प्रतीत होते हैं। ठीक है, नहीं ता सहित जो शंकराचार्य ताको टिके किछि लिंक आछि कि मुसिला पचारुछि काई एटा जिन बुझी होउछि सेटा बुझी होउछि कि हां एटा स्तुति करूछन। हां एटा स्तुति करू। शुद्ध सत्व शरीरक श्री भगवान को अकस्मात अत्यंत भयंकर देखती हुई पृथ्वी कारुण्य युक्त वचनों से स्तुति की। जो भगवान माया के द्वारा अनेक भयंकर शरीर को धारण कर लेते हैं तथा त्रिगुणात्मक रूप से प्रतीत होने वाले वस्तुत अधिभूत अध्यात्म तथा अधिदैव में होने वाले अहंकार जन्य रागद्वेष आदि से पूर्णतः रहित आप भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान को पराकाष्ठा जो देखीदेले आगे दौड़ुलु कहीं ये नाहमात्मा यतनं विनिर्मिता धात्रा जतोऽयं गुणसर्गग्रह स एव मां हन्तु मुदायुध स्वराट उपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये। जिस परमात्मा ने मुझे सभी जीवों का आश्रय बनाया है, जिन्होंने इस त्रिगुणात्मक जगत की सृष्टि की है, स्वतंत्र वे ही परमात्मा यदि आयुध लेकर मुझे मारने के लिए तैयार हो तो अब मैं किस दूसरे पुरुष के शरण में जाऊं। आश्चर्य है कि सभी जीवों के आश्रय रूप से निर्मित मुझको मारने के लिए आप कैसे उद्यत हैं। इस बात को कहती हुई पृथ्वी कहती है, जिन परमात्मा ने मुझे जीवों के आश्रय रूप से बनाया तथा जिन परमात्मा ने
मेरे ऊपर देव, मनुष्य, तिर्यक और स्थावर इन 4 प्रकार के जीवों की रचना की, वे स्वतंत्र हैं। य एतदादावसृजत् चराचरम, भोकेरे मरुछन तू केन तो भीतर रखी सब दोन केन य एतदादावसृजत् चराचरम स्वमायजात्माश्रयया वितर्क्ययाम तैव सोऽयं किलगोप्तृमुद्यतः कथं नु मां धर्म परो जिघंसति। जो आप सृष्टि के प्रारंभ में अपने आश्रित रहने वाली अचिंत्य माया के द्वारा इस चराचर जगत की सृष्टि किए और उसी माया के द्वारा उस जगत की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, वे ही धर्मपरायण परमात्मा आप मुझे क्यों मानना चाहते हैं? यदि आप कहे कि जगत सृष्टि और संहार करने वाला मैं ही हूं, तो फिर प्रजाओं का पालन करने में आपका मुझे मानना उचित नहीं है। इस बात को पृथ्वी ने य एतत् इत्यादि श्लोक से कहा है। आत्मा श्रयया का अर्थ है जीव को अपना विषय बनाने वाली माया के द्वारा। नूनं वते सस्य समीहितं जनैर् स्तनमायया दुर्जयया कृतत्मभिः न लक्ष्यते जस्तकरोदकारय द्योनेक एकः परतश्च ईश्वरः। यह निश्चित है कि परमात्मा की जो दुर्जय माया है, उसके कारण विक्षिप्त बने रहने वाले जीव परमात्मा के अभिप्सित को नहीं जान सकते हैं। वे ही परमात्मा ब्रह्मा जी की रचना किए और ब्रह्मा जी के द्वारा जगत की सृष्टि कराए। वे अपने आप साक्षात परमेश्वर हैं और एक होकर भी अनेक प्रतीत होते हैं। पृथ्वी ने नूनम इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा, परमात्मा की लीलाएं दुर्गेय हैं। जीव तो परमात्मा की माया से मोहित होने के कारण विक्षिप्त चित्त वाले हैं, ईश्वर स्वतंत्र है। पृथ्वी ने नूनम इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा, परमात्मा की लीलाएं दुर्गेय हैं। जीव तो परमात्मा की माया से मोहित होने के कारण विक्षिप्त चित्त वाले हैं, ईश्वर स्वतंत्र हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की रचना की, उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी से चराचर जगत की रचना करवाई। वे स्वयं तो एक हैं, किंतु माया के कारण अनेक प्रतीत होते हैं। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ତ ମାୟା ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା ସବୁ କରିସାରିଛେ। ଅନେକ ଯୋଉ ପ୍ରତୀତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ, ଏଟା ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି? ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟା ଦୂରୀକରଣ କରିବା କଥା। ପ୍ରତୀତଟା ଆମକୁ ହଉଛି, ଆମକୁ ନା ଆଉ ନା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଉଛି? ନାଇଁ, ଆମକୁ ହଉଛି ନା, ଆମକୁ ହଉଛି ନା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ, ତାଙ୍କ ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟ। ବୁଝିଲେ କି? ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ ଜାଣିବା, ଗଛର ସାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଅନିତ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଯଦି ମନ୍ଦିର କିଛି ନ ରହନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାନ୍ତା। ସେ ମନ୍ଦିର ସବୁ କିଛି ନିହିତ ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ପୁଣି ଠିକ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ତାର ସାଳ ପୁଣି ହେଇଗଲା, ସେ ଗଛ ପୁଣି ହେଇଗଲା ନାଇଁ? ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସବୁ ଆସି ମୋ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ରଖିଦଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଳରେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆଉଛି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦଉଛି, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ସଂକୁଚିତ ଆଉ କଣ ପ୍ରସାରଣ, ଏ ଦିଟା କାମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ମହିମା ବା ଅନନ୍ତ ମାୟା କୁହ, ତା ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ? ମାୟାଟା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମହିମାଟା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରତୀତ ଯାହା କିଛି ହଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରତୀତ ଆମ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଭଗବାନ ଯୋଉ ମାୟା ବୋଲି ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ମିଥ୍ୟା ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ଲାଗି। ଅବିଦ୍ୟା ଲାଗି ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ଆଉ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଣୀତ ହଉଛି ନା ନାଇଁ?
केतेबेले विद्या जे केतेबेले अविद्या केतेबेले सत्य जे केतेबेले मिथ्या ये जो होउची एटा आम स्तर पे होउची भगवान स्तर पे तो नहीं तो कौन अच्छे तो पाखे सबू ही केवल ही सत्य केवल ही सत्य सत्य व्रतम सत्य परम ये आरंभ कर दशम स्कंद भगवान को लीला दशम स्कंद आरंभ होती जन्म ठार तार सबू किसी सत्य प्रत्येक लीला गुड़ाक एवं एभली आमर वैष्णव संप्रदाय रागानुगा मार्ग भी एठी जो लीलाटा है नंदोत्सव माँ को गोपाल मान को समस्त गोपी मान धरिकी है सेटा से सब गोलुकुर आसनी लीला पुणी गोलकुर अच्छा जमी भगवान प्रकट प्रकट से प्रकट प्रकट ताले कौन प्रतीत एठी रहा एठी कौन माया है एठी कौन सत्य असतर कथा रहा यही जो निश्चितता जो विश्वास निष्ठा यही जातीय ये होती परमार्थ परमार्थ न केते मिथ्या हो जातो केते सत्य हो जातो केते पतित हो जातो केते ये होतो उस ईश्वर की त्रिगुणात्मिका सृष्टि रूपी माया के द्वारा जिनका चित्त मोहित है वे जीव ईश्वर के भक्तों के ही सभीहित को नहीं जान पाते हैं तो फिर वे परमेश्वर के सभीहित को कैसे जान पाएंगे ओ भक्त मानकर तो भक्त मान तो जान भगवान को कुआड़ जान पारे तो कहले नहीं जीव ईश्वर के भक्तों के ही सभीहित को नहीं जान पाते हैं तो फिर परमेश्वर को सभीहित कैसे जान पाएंगे अतः परमेश्वर के ही समान भगवत भक्तों को केवल नमस्कार ही करता जो लोग जितेंद्रियों के जस को बढ़ाते हैं उन सबको भी मैं केवल नमस्कार है जैसे वीरों के जस बढ़े उस तरह की चेष्टा को ही नहीं जान पाते हैं उनके समीहित को कौन सी बात है। अठारहवें अध्याय में इन बात का वर्णन है कि इत्थं माने इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के भावार्थ दीपिका टीका की 17वें अध्याय व्याख्या संपूर्ण हुई। हरिशरणम श्री कृष्ण गोविंद हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आय गौर स्तनाथ की जय राधा मदन गोपाल की जय। भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय। भगवान की जय। महाराज की जय। कौनक मंडल की जय। स्वामी की जय। अपना अपने गुरुगोविंद की जय। महाराज की जय। नाम संतन की जय। आज सत्संग की जय। नाम वृंदावन सेवा कुंज की जय। भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोल।